हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा शेख। नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, भाई इंग्लैंड एक फर्स्ट ओडीआई फिर से हार गया और बहुत बुरी तरह हारा है एक इंडिया से, क्योंकि आज काफ़ी कमाल का एक मैच हुआ है। लेकिन वीडियो है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट। as a top class batsman. उनतीस पे इस ईयर में 50 किए उन्होंने, 58 गेस किया उन्होंने, लेकिन मार मार के बुरा असर कर दिया उस लड़के ने। सबसे अच्छी बात इस ईयर की ये थी कि मुझे उनका जो एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स थी और जो एरिया दैट इज पिकिंग वो बड़ा अच्छा था। लेकिन इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है और सबसे पहले तो शुभमन गिल को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये सारा प्रेशर श्रेया अय्यर ने रिलीज कर दिया। अपनी बैटिंग, अपनी शॉट सिलेक्शन देखा कितनी ज़बरदस्त, और पावर हिटिंग भी, उसके बाद क्रिकेटिंग शॉट्स कितनी ज़बरदस्त थी। रोहित शर्मा आउट हुए, इंडिया में थोड़ा सा प्रेशर आया। उसके बाद जिस तरीके से शहरियार अय्यर ने जिस तरीके से बैटिंग की है, मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस बंदे ने बैटिंग की है। ये होती है बैटिंग। ओए, पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर क्यों नहीं है? पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर क्यों नहीं है? मेरा झंडा तो कह रहा था कि जी मैं वनडे का नंबर 1 हूं, मैं भी ये हूं, मैं भी हूं, और गा दिया शुभमन गिल ने तेरे और मेरे घंटे का जनाजा पढ़ दिया शुभमन गिल ने। फिर जो हमने टी20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है टी20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं जिस तरह से, ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर का, तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है, तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाज ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था। बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लाइन में कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने। हाँ, अच्छी बॉल। श्रेयस अय्यर looked to be a very compact. He looked a very compact player, and he's done his magic here. The young lot of India has done the magic. ये मैच्योरिटी है। ये नंबर 1 टीम इसलिए नहीं बनते, इस परफॉर्मेंस से बनते हैं और इस सिस्टम के साथ बनते हैं। रोहित शर्मा के बाद, विराट कोहली के बाद आप देखें कि ये प्लेयर्स शुभमन गिल, श्रेया अय्यर। अय्यर ने ये बता दिया कि इंडिया के पास मेरे से बेहतर 4 नंबर का कोई प्लेयर इस टाइम शामिल नहीं है। इंडिया के पास अय्यर से बेहतर 4 नंबर का प्लेयर इस टाइम कोई भी नहीं है। ये श्रेया अय्यर ने बता दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडिया ने एक कमाल के रन चेज करते हुए इंग्लैंड को पहले ओडीआई में हरा दिया है, और इसका श्रेय जाता है श्रेयस अय्यर और सुमन गिल और अक्षर पटेल की जो बल्लेबाजी थी, आज वो चकनाचूर करके रख दिया है इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को। और श्रेयस अय्यर ने जिस तगड़ी बल्लेबाजी, जो स्ट्राइकर के साथ आज बल्लेबाजी करके दिखाई, मतलब ओडीआई को टी20 कर दिया उन्होंने, और उसके बाद जो बाकी का काम था उन्होंने उसको सुमन गिल और अक्षर पटेल ने बखूबी ने निभाया और इंग्लैंड को तोड़ कर रख दिया, और इंग्लैंड को मैच हरा दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा है टीम इंडिया की। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इंडिया as a top class batsman. और मुझे एक चीज अच्छी लगी जो हिंदुस्तान की आज, कि आज wasn't about विराट कोहली, wasn't about रोहित शर्मा, it was about एस अय्यर। लेकिन 29 पे एस अय्यर ने 50 किए उन्होंने, 58 गेस किया उन्होंने, लेकिन मार मार के बुरा असर कर दिया उस लड़के ने। सबसे अच्छी बात इस ईयर की ये थी कि मुझे उनका जो एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स थी और जो एरिया दैट इज पिकिंग वो बड़ा अच्छा था, बिकॉज ही वाज पिकिंग द राइट एरियाज, ही वाज हिटिंग इन द राइट जोन्स, and he was scoring at will. At the same time वो हमें भी लग रहा था कि बॉलिंग उसको ठीक नहीं करे, and I really think that कि लोअर ऑर्डर में बहुत तगड़ा बैट्समैन आ गया है। ऐसे ही मुझे लगता है कि वो बड़ा प्लेयर बन सकता है और उसकी बड़ी कैपेसिटी है उसके अंदर, और वो जा सकता है, और उसने दिखाया आज आपको। और स्ट्राइक रेट चेक करें आप, स्ट्राइक रेट 24 बॉल में 50, 29 बॉल में 50, 30 बॉल से कम बॉलें खेल के अब 50 कर रहे होते हैं। These strike rates are very important. So मुझे जो मेच्योरिटी ऑफ द यंग प्लेयर्स है ना, इंडियन बैट्समैन, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। मुझे लगता है कि इनमें क्रिकेट की समझ बहुत है, और ऐसे यार श्रेयस अय्यर looked to be a very compact. He looked a very compact player, and he's done his magic here. The young lot of India has done the magic. बहुत अच्छी विन इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा आउट हुए, इंडिया में थोड़ा सा प्रेशर आया। उसके बाद जिस तरीके से शहरियार अय्यर ने जिस तरीके से बैटिंग की है, मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस बंदे ने बैटिंग की है। 200 का स्ट्राइक रेट, 50 किए, क्या छक्के मारे उसने, क्या चौके मारे। नज़र आता है कि कप्तान ने उसको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। कप्तान ने ये बोला कि तुम अपनी क्रिकेट खेलोगे, अपने शॉट्स खेलोगे, जिस तरीके से खेल सकते हो खेलो। आपके पास नीचे के नंबर्स पे ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो इसी तरह छक्के मारते हो, क्योंकि इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं वो अगर ऐसे छक्के मारते हैं तो आप बड़े से बड़ा टोटल भी आप चेज कर सकते हैं। तो मैच खत्म हो गया। अय्यर ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है, जानदार किस्म के उसने छक्के मारे में। शहरियार अय्यर की जो हाइट है, उसकी जो रेंज है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो दूर के बॉल को भी बहुत अच्छा बल्ले पे आ जाता है उनके बॉल।
तो और आई आप थिंक लोग गुड विन था इंडिया का, बहुत अच्छा। तो इंडिया को मैच हारना नहीं चाहिए था, और अगर हार जाते तो अफसोस होता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये मैच जीता, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ होगा। वो शहरियार अय्यर ने जितवा के उनका जो ख्वाब था, या जो उनका जो एक प्लान होता है कि हम सेकंड बैटिंग रन्स करके हम चेस करते हैं, वो उन्होंने पूरा किया। इंडिया ने जीता, बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। वो देखें टैलेंट और मैच्योरिटी और गेम अवेयरनेस कितनी जबरदस्त है इंडियन टीम की। लेकिन इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है, और सबसे पहले तो शुभमन गिल को क्रेडिट देना चाहिए। और इस प्लेयर्स की मैच्योरिटी और हंगर देखें कितनी है कि हर दूसरे मैच में बड़ा स्कोर कर रहा है। मैच्योरिटी देखें, कंडीशन को कितनी ज़बरदस्त तरीके से असेस करता है, उसके मुताबिक बैटिंग करता है और उस इंटेंट के साथ बैटिंग करता है। और पार्टनरशिप कितनी ज़बरदस्त मैच्योरिटी के साथ श्रेया अय्यर ने अप्रोच देके आते साथ और पॉजिटिव क्रिकेट फ्लो के साथ वो खेला, प्रेशर आने नहीं दिया गिल पे। 15-20 बॉल प्रेशर आया उस पर, उसने सेट हुआ अपने आप को, लेकिन उसके बाद फिर उसने अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन उससे पहले ये सारा प्रेशर श्रेया अय्यर ने रिलीज कर दिया, अपनी बैटिंग, अपनी शॉट सिलेक्शन देखे कितनी ज़बरदस्त, और पावर हिटिंग भी, उसके बाद क्रिकेटिंग शॉट्स कितनी ज़बरदस्त थी। एक मैच्योर बैट्समैन, जो क्लास का बैट्समैन फ्लो में खेलता हुआ नजर आया। और यही एक चीज़ होती है इंडियन टीम को जो नंबर 1 पे लेके जाते हैं, ये मैच्योरिटी है। ये नंबर 1 टीम इसलिए नहीं बनते, इस परफॉर्मेंस से बनते हैं और इस सिस्टम के साथ बनते हैं। रोहित शर्मा के बाद, विराट कोहली के बाद आप देखें कि ये प्लेयर्स शुभमन गिल है, श्रेया अय्यर है, तो ये गैप नहीं आने देंगे, क्योंकि सिस्टम के साथ प्लेयर्स लेके आते हैं। और फुल क्रेडिट देना चाहिए इनके सिस्टम को जो लेके आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, आईपीएल में फिर डोमेस्टिक पूरा मैच्योर करके लाते हैं, तो इसलिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस नजर आती है। ये होती है बैटिंग। ओए पाकिस्तान के पास इतना के प्लेयर क्यों नहीं है? और पाकिस्तान के पास इतना के प्लेयर क्यों नहीं है? मेरा गंदा कह रहा था कि मैं वनडे का नंबर मान लूं, मैं भी ये हूं, मैं भी हूं, और गा दिया शुभमन गिल ने तेरे, और मेरे घंटे का जनाजा पढ़ दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने बता दिया कि मेरी जान अपने लिए खेलते हैं। अय्यर ने ये बता दिया कि इंडिया के पास मेरे से बेहतर 4 नंबर का कोई प्लेयर इस टाइम शामिल नहीं है। इंडिया के पास अय्यर से बेहतर 4 नंबर का प्लेयर इस टाइम कोई भी नहीं है। ये श्रेयस अय्यर ने बता दिया है। हर मैच में 50 कर रहा है। आज वो 50 करके गया है। आज भी वो 50 करके गया है। और मेरा घंटा क्या करता है? शुभमन गिल वनडे में 50 करता है, वनडे में 50 करता है, 35 बातों पे। मेरा घंटा T20 में 50 करता है 45 बातों पे। ये यकीन हो रही है या रोना पटा हो रहा है? मुझे बताओ इस बात का आंसर। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट का बाप है, इस बात को मान जाओ। जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल ही रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था। बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल की। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। स्टार्स उन्होंने बहुत हैवी लेकर लेकर आए विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से लाइनें लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह जो सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हम नहीं छोड़ेंगे अपा। पहले हर्षित राणा, फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी। और एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में बस भाई एक बुरा हाल है। बाकी यार एक बहुत एक कमाल का एक मैच हुआ है, और रिएक्शन आज बहुत एक देखने वाले हैं एक पाकिस्तान के, क्योंकि हमने भाई एक T20 की सीरीज़ देखी है एक इंग्लैंड के साथ, उसमें भाई एक जम के पिटाई हुई है एक इंग्लैंड की, चाहे वो जितने भी एक तूफान लेकर आए हैं। लेकिन मैंने मैच आज सारा और आधा ज़रूर देखा है, सारा ऐसे देखा है कि स्टार्ट से मैंने देखा था, तब एक सूरत हाल बहुत एक कमज़ोर नज़र आ रही थी, क्योंकि एक साल्ट भाई बहुत एक स्पीड के साथ एक फेंटा लगा रहा था, और लग रहा था कि ये बंदा चल गया ना तो इसने आज 100-150 भाई एक मार जाना है। स्टार से उन्होंने 7 ओवर में 70-80 रन भाई एक मार दिया था, और लग रहा था कि 300-350 तक रन ले गए, तो काफ़ी एक
मुश्किल हो जाएगी इंडिया को एक चेज़ करना ये एक स्कोर, क्योंकि एक टॉस जब जीते थे एक बैटिंग का उसने एक फ़ैसला किया जोस बटरल ने, वो भी एक उसका अच्छा प्लान था। आगे जो एक टीम परफॉर्मेंस हुई है ना, एक उसके रन आउट होने से फिर भाई एक विकेटें गिरती गई हैं। एक कैच काफ़ी अच्छा एक किया था भाई एक जसवाल ने, वो कैच याद दिलाता है वो एक वर्ल्ड कप की, ऐसा कैच ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का किया था, सेम टू सेम वही सूरत हाल थी। अब यार देख लो एक ना तो बुमराह था, ना भाई एक अर्शदीप सिंह था, ना विराट कोहली था, उसका भाई एक मतलब कि एक टांग पर कुछ एक कमज़ोरी हो गई थी इसलिए वो बाहर बैठे, मतलब कि कोई चोट वगैरह लगी थी। उन्होंने भाई रिस्क नहीं लिया, उन्होंने बोला कि 23 तारीख तक ये बंदे को नहीं ग्राउंड में आना चाहिए, क्योंकि 23 तारीख को पाकिस्तान को फेंटा रोहित शर्मा भी लगाएगा और विराट कोहली भी लगाएगा, ये बात कन्फर्म है। शुएब अख्तर ने बोला था कि कम बैक होगा विराट कोहली का 23 तारीख को, आप देख लेना। अब मैच तो एक काफ़ी कमाल का हुआ है, एक इजी एक चीज़ कर लिया है, इजी होकर हम देख रहे थे इनिंग भाई एक मजाक बनाकर रखा हुआ था, एंड पर बस विकेटें गिर गई हैं थोड़ी सी। बिल्कुल यार, एक काफ़ी जो है ना दूसरी बॉलिंग लाइन है वो तो बहुत कमाल की है। मतलब पहले चाहे विकेट नहीं ली, लेकिन जब एक स्टार्ट हुआ है तो तब एक टीम इंग्लैंड का पता भी नहीं बेचारों का चला। लेकिन जो इंटरेस्टिंग था ना वो आज बैटिंग देखने वाली थी, चाहे शुभम गिल हो, उनकी एक काफ़ी अच्छी थी, अक्षर पटेल, मतलब श्रेयस अय्यर वो भी एक बहुत अच्छा खेले हैं यार, क्योंकि T20 पर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इधर कुछ चांस नज़र आ रहे थे जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके बाद भाई हर चीज़ ऐसे मलिया मेट होगी इधर तो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई बहुत मज़ा आया मैच देखने का। असल में एक ये जो मैच जीते हैं ना, और अगर ये सीरीज़ जीतते हैं, और मुझे जो लग रहा है ना सूरत हाल ये है कि भाई वाइट वॉश करेंगे इन तीनों मैचों में। ये इसका इम्पैक्ट आगे जो चैम्पियन ट्रॉफी है ना उसके ऊपर हैवी तरीके से पड़ना है, क्योंकि जो भी टीमें आप खेल रही हैं उनका पता चल रहा है कि कौन किस लेवल के ऊपर है। क्योंकि हमने पीछे आप देख लो T20 के मैच हुए इंग्लैंड के साथ, जो उनके साथ बेचारों के साथ हशर हुआ है, और जो प्लेयरों ने एक किया है ना वो भाई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का यंग टैलेंट। लेकिन भाई आप देख लो कि जैसे ही एक वनडे की तरफ एक रूट जो लौटे हैं, तो वहाँ पे भी भाई एक शुभमन गिल का कोई मतलब जिस तरह कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा, उसने भी दिखा। श्रेयस अय्यर जो है ना उसने भाई बहुत एक कमाल की इनिंग खेली, क्योंकि जिस तरह स्टार्ट में 2 आउट हो गए थे रोहित शर्मा प्लस जसवाल, तो उस वक्त एक मामले को संभालना बहुत ज़रूरी था, लेकिन भाई उन्होंने संभाला नहीं। उन्होंने एक चंगा अच्छी तरह एक रगड़ा भाई देख लो 7 की एवरेज लेके जाते रहे मतलब। और उसके बाद भाई जैसे वो आउट हुए फिर शुभमन गिल शुरू हो गया। अक्षर पटेल ने भाई टॉप का खेला यार, थोड़ी देर खेला 50 की उन्होंने, वो भी एक जो है ना वो अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है। KL राहुल की कोशिश थी कि किसी तरीके शुभमन गिल की एक सेंचुरी हो जाए, क्योंकि जारी बात है उस वक्त 84 पे खेल रहे थे और 24 स्कोर 83 पे थे, 24 स्कोर रहते थे, और लग रहा था कि ये किसी ना किसी तरीके, लेकिन वो इस मामले में आके लास्ट पे कुछ विकेटें, लेकिन बहुत इम्पैक्ट पड़ना है भाई एक हैवी तरीके का। और हर किसी को आप कानों कान हो जाएगा कि भाई टीम इंडिया जो है ना इस दफ़ा फिर बहुत मजबूत है। अभी 3 प्लेयर नहीं है इसमें। प्लेयर भाई एक हर्ष राणा है, एक कमाल का बॉलर है यार। एक जैसे एक मैच स्टार्ट हुआ था ना, लोग बातें करना स्टार्ट हो गए थे कि ये क्यों आपने मतलब कि डाल दिया इसको, एक इससे तो बॉलिंग नहीं इधर होगी, क्योंकि आपके पास हर्षदीप सिंह पड़े हैं, तो ये को बनता नहीं था। लेकिन जब स्टार्ट हुआ एक थोड़े से रन उसको लगे तो उन्होंने बोला यार सिराज ही बेस्ट था। लोगों का कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है एक, लेकिन जब आगे विकेट भाई ने ली तो तब लोगों ने बोला बहुत कमाल का बॉलर है। लेकिन अच्छा एक डेब्यू किया भाई, एक कमाल की बैटिंग थी, और बापूजी ने भी आज 50 रन भाई मारे हैं यार, कमाल का बंदा है। एक टाइम हमने देखा था कि अक्षर पटेल एक कमज़ोर एक होता था, मतलब कि विकेट को लेकर एक बैटिंग नहीं होती थी, लेकिन अभी वो एक पिलर है भाई। उस चीज़ पर खेलना, उस लाइन पर प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि एक 20-30 भी रन निकाल गए ना एक अक्षर पटेल, तो फिर भी एक आगे इनिंग एक नज़दीक चली जाएगी। ऊपर से एक KL राहुल आएंगे, वो थोड़े से बनाएंगे, अगर मैच फंसा हुआ तो भाई आके ऊपर से एक हार्दिक पांड्या एक सफाया कर देंगे हर चीज़ का। लेकिन देख लो बुमराह भी नहीं था, और आज इंग्लैंड टीम को भाई बेबस देखा है सच्ची। वो जो एक वो काला सा उनका बॉलर है ना,
उसका क्या ना जोफर आर्चर, यार वो बंदे का क्या खौफ होता था, इधर तो वो ही उसका एक खौफ ही खत्म हो गया। बाबू भैया जब से आपसे मिला मेरा तो आतंक ही खत्म हो गया। बाबू भैया जब से भाई इंडिया की टीम ने उसको फैंटी लगाना स्टार्ट किया ना, उसका आतंक ही खत्म होगा। और मुझे लगता है कि उसका जो आतंक है ना, इधर आते आते पाकिस्तान में ख़त्म हो ही जाएगा। बहुत रन उसको यार लगते हैं, इजी होकर खेलते हैं उसको। कमाल की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।